बहनों और भाइयों, मैं हूं आपका होस्ट जटाशंकर पंडित जी। आज इस एपिसोड में रामचरितमानस के बालकांड में संत संत वंदना की दोहा जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व कीन्ह करता संत हंस गुण गहन पर परिहरी बारी विकार की व्याख्या की जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। जड़ और चेतन का विवेचन। ब्रह्मांड की जटिल संरचना को समझने के लिए जड़ और चेतन के बीच के प्रमुख अंतर को जानना आवश्यक है। जड़ का अर्थ है निर्जीव तत्व जो स्थिरता और आधार प्रदान करते हैं। उदाहरण के तौर पर पृथ्वी, पत्थर और जल जैसी वस्तुएं जड़ हैं। ये तत्व अपने निश्चित आकार और स्थिति में रहते हैं, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि जीवन का आधार बनाने के लिए स्थिरता कायम रहे। जड़ तत्वों का अध्ययन करना न केवल भौतिक विज्ञान बल्कि पर्यावरण के अनुकूलन के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसके विपरीत चेतन का मतलब है जीवन से परिपूर्ण। चेतन तत्वों में प्राणी, जीव जंतु और मानव शामिल होते हैं, जो गतिशीलता और संवेदनशीलता का प्रदर्शन करते हैं। चेतन तत्वों में एक अद्वितीय विशेषता होती है। ये अपने चारों ओर के वातावरण के साथ इंटरैक्ट कर सकते हैं और प्रतिक्रिया देने की क्षमता रखते हैं। इसका अर्थ यह है कि यह तत्व न केवल अपनी स्थिति में परिवर्तन कर सकते हैं, बल्कि अपने परिवेश के प्रति सजग भी रहते हैं। जड़ और चेतन के बीच इस भेद को समझने से हमें यह पता चलता है कि कैसे ये तत्व एक दूसरे के पूरक हैं। जड़ वस्तुएं जीवन के लिए आवश्यक आधार प्रदान करती हैं, जबकि चेतन तत्व उस आधार पर विकास और संवेदनशीलता का अनुभव करते हैं। इस प्रकार जड़ और चेतन का आपसी संबंध न केवल जीवन के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह व्यापक ब्रह्मांडीय संरचना को भी दर्शाता है। यह समझ हमारे दृष्टिकोण को व्यापक बनाती है और हमारे अस्तित्व को समझने में मददगार होती है। गुण और दोष का संतुलन। गुण और दोष का अवधारणा जीवन के विभिन्न पहलुओं का एक अभिन्न हिस्सा है। गुण उन सकारात्मक विशेषताओं को संदर्भित करते हैं जो व्यक्तित्व को उजागर करते हैं और जीवन में सकारात्मकता लाते हैं। यह गुण जैसे प्रेम, दया, ईमानदारी और सहानुभूति व्यक्ति के चरित्र को मजबूत बनाते हैं और एक अच्छे समाज के निर्माण में सहायक होते हैं। दूसरी ओर दोष नकारात्मक गुण हैं, जिनमें अहंकार, द्वेष और क्रोध जैसे तत्व शामिल हैं। ये दोष व्यक्ति के व्यवहार में विकृति और तनाव का कारण बन सकते हैं, जिससे जीवन में कठिनाइयां पैदा होती हैं। संत हंस, जिनका आचार व्यवहार और दृष्टिकोण इन गुणों और दोषों के मूल्यांकन पर आधारित है, जीवन में केवल गुणों को स्वीकारने का उपदेश देते हैं। उनका मानना है कि गुण और दोषों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। हालांकि गुणों की स्वीकार्यता और प्रवर्धन होना चाहिए, साथ ही दोषों से बचना भी महत्वपूर्ण है। संतों की शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि यदि हम अपने भीतर के दोषों को पहचानकर उन्हें सुधारने का प्रयास करते हैं, तो हम अपने जीवन में गुणों को बेहतर ढंग से स्वीकार कर पाएंगे। इस प्रकार गुण और दोष का संतुलन न केवल व्यक्तिगत विकास के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में सामंजस्यपूर्ण संबंधों की स्थापना में भी सहायता करता है। जब व्यक्ति अपने गुणों को मान्यता देते हुए अपने दोषों को सुधारने पर बल देते हैं, तब वह अधिक खुशहाल और संतुलित जीवन जी सकता है। संतुलन बनाए रखने की प्रक्रिया एक सतत यात्रा है, जिसमें आत्मनिरीक्षण और आत्मसमर्पण का महत्वपूर्ण स्थान है। संत हंस का गुण चयन। संत हंस का गुण चयन एक गहन और उपयोगी प्रक्रिया है, जो न केवल उनके व्यक्तिगत विकास में सहायक होती है, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। संत हंस ऐसे व्यक्तित्व होते हैं जो गुणों को अपनाते हैं और नकारात्मकताओं को त्यागते हैं। यह गुण चयन की प्रक्रिया एक गहन आत्मविश्लेषण की मांग करती है। संत हंस अपने आचार व्यवहार में सच्चाई, करुणा और उदारता जैसे गुणों को प्राथमिकता देते हैं।
इस प्रक्रिया में संत हंस का ध्यान हमेशा अच्छाइयों पर केंद्रित होता है। वे जानते हैं कि समाज में अच्छाइयां ही स्थायी परिवर्तन लाने में सहायक होती हैं। इसलिए संत हंस केवल उन गुणों को अपनाते हैं जो न केवल उनके लिए बल्कि उनके आसपास के लोगों के लिए भी लाभकारी होते हैं। वे जानते हैं कि अपने जीवन में सकारात्मकता का समावेश करने से न केवल आत्म प्रगति होती है बल्कि यह दूसरों को भी प्रेरित करता है। हालांकि संत हंस बनने की राह में अनेक चुनौतियां भी होती हैं। समाज की नकारात्मकता, व्यक्तिगत इच्छाएं और गलतियों से भरा अनुभव संत हंस के गुण चयन में बाधा बन सकते हैं। लेकिन संत हंस इस चुनौती का सामना करते हैं, अपने मन को केंद्रित रखते हुए स्वयं को सही दिशा में ले जाते हैं। इस प्रकार संत हंस केवल अच्छाइयों को ग्रहण कर दूसरों के लिए प्रेरणा स्रोत बनते हैं। उनके गुण चयन की प्रक्रिया न केवल उन्हें मजबूत बनाती है बल्कि समाज में भी सकारात्मक बदलाव लाने का कार्य करती है। कर्ता की दृष्टि और जीवन का गहराई। सृष्टिकर्ता की दृष्टि से समझना आवश्यक है कि जड़ और चेतन अस्तित्व के बीच एक गहरा संबंध है। सृष्टिकर्ता ने इस दुनिया को गुणदोषमय इसलिए बनाया क्योंकि यह एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिसमें मनुष्य के जीवन के अनुभव और आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त होता है। जब हम गुणों और दोषों की अनंत श्रृंखला को समझने का प्रयास करते हैं तो हम उन धागों को पहचान सकते हैं जो हमारे जीवन के ताने बाने को बुनते हैं। ये गुण और दोष न केवल हमारे व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं बल्कि जीवन के प्रति हमारी दृष्टिकोण को भी आकार देते हैं। संतों का इस संदर्भ में महत्वपूर्ण स्थान है। वे हमें यह सिखाते हैं कि जीवन में गुणों को अपनाना और दोषों को त्यागना एक निरंतर प्रक्रिया है। संतों के विचार और शिक्षाएं इस बात का सटीक मार्गदर्शन प्रदान करती हैं कि हम कैसे अपने भीतर संतुलन बना सकते हैं। उनके आचार विचार और उपदेश हमें यह प्रेरणा देते हैं कि हम अपने जीवन की गहराई को समझें और इसे सकारात्मक तरीके से आकार दें। संतों की भूमिका हमें यह दर्शाती है कि जब हम अपने आंतरिक सुख को पहचानते हैं तो हम उस गहराई में पहुंचते हैं जो जीवन को मूल्यवान बनाती है। जब हम इस जड़ चेतन जीवन की संरचना के प्रति जागरूक होते हैं तो हमें समझ में आता है कि यह केवल एक अद्वितीय सफर है बल्कि यह एक साधना भी है। योग्य दृष्टि और संतुलन के माध्यम से हम गुणों का संवर्धन कर सकते हैं और दोषों को क्रमशः त्याग सकते हैं जिससे हमारा जीवन अधिक अर्थपूर्ण एवं संतोषजनक बन सके। हमारे अस्तित्व का सार इस बात में है कि हम निरंतर सुधार के लिए तत्पर रहें जिससे अपने जीवन को गहराई और पूर्णता प्रदान कर सकें। बस आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। अगले एपिसोड में अगली व्याख्या के साथ उपस्थित होंगे। यदि यह व्याख्या आपके हृदय को कहीं स्पर्श कर जाए तो आभार रूप में आप इसे शेयर और लाइक करना बिल्कुल भी न भूलें। इस भगवत कार्य को जन जन तक पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। धन्यवाद। इसी आशा के साथ आपसे विदा लेता हूं। जय जय सीताराम।